तो शुरुआत करते हैं और ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के नए चैप्टर के साथ। जैसे कि आप जानते हैं कि ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन के 4 चैप्टर हम कर चुके हैं। तो अगला चैप्टर है हमारे पास 5वां, जिसमें हम पहले बात करेंगे सेफ्टी फैक्टर की। किसकी बात करते हैं हम? सेफ्टी फैक्टर की। तो सेफ्टी फैक्टर किसी के लिए भी होता है। अल्टीमेट स्ट्रेस क्या होता है? अल्टीमेट स्ट्रेस और अपॉन क्या होता है? वर्किंग स्ट्रेस। वर्किंग स्ट्रेस क्या होती है? अल्टीमेट स्ट्रेस और वर्किंग स्ट्रेस। हमारे पास हम कुछ चीज यूज करते हैं, जैसे कि कुछ मेटल को यूज करते हैं, जैसे कि स्टील। किसके लिए? स्टील के लिए होता है ये 2। स्टील के लिए कितना होता है? 2। आरसीसी के लिए होता है 2 से लेके 2.5 तक। और जो मेरे पास वुड पोल होते हैं, कौन से? लकड़ी के पोल। वुड पोल के लिए होता है 3.5 तक। कितना होता है भाई? 3.5 तक। तो ये सेफ्टी फैक्टर कुछ आपको याद रखने हैं जो किताब में दिए हुए हैं। बस इन्हीं पर नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाएगा, या तो स्टील पर या आरसीसी पर या वुड पोल पर। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम केबल की। देखो केबल होता है हमारे पास, जिससे हम ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में यूज करते हैं अंडरग्राउंड केबल की। तो अंडरग्राउंड केबल में सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वह इंसुलेशन का है। अंडरग्राउंड केबल को सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वह है इंसुलेशन। तो हम सबसे पहले इंसुलेशन की ही चर्चा करेंगे कि इंसुलेशन क्या होता और इंसुलेशन की क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं। देखिए पहले बात, देखिए पहले इंसुलेशन। तो इंसुलेशन की काफी समय तक चर्चा होगी। इंसुलेशन, देखिए इंसुलेशन, पहली बात, इंसुलेशन केबल में क्या प्रोवाइड करवाता है? इंसुलेशन केबल में 2 चीजें प्रोवाइड करवाता है। पहला जो प्रोवाइड करवाता है इंसुलेशन केबल में कोर के बीच में, ताकि शॉर्ट सर्किट ना हो, उसके लिए इंसुलेटर जो हो, इंसुलेटर मटेरियल होता है। इंसुलेशन या इंसुलेटर जो मटेरियल होता है केबल में, वो 2 चीजें प्रोवाइड करवाता है। पहला तो इंसुलेशन, इसको इंसुलेटिंग मटेरियल लिख लीजिए, क्योंकि हम इंसुलेटिंग मटेरियल की ही चर्चा करेंगे। इंसुलेटिंग मटेरियल किसकी चर्चा करेंगे? इंसुलेटिंग मटेरियल की। तो इंसुलेटिंग मटेरियल केबल में 2 चीजें प्रोवाइड करवाता है। पहला इंसुलेशन, दूसरा कूलिंग। केबल को भी ठंडा रखने का काम इंसुलेशन मटेरियल ही करता है। कौन करता है? इंसुलेटिंग मटेरियल ही करता है। इंसुलेटिंग मटेरियल इंसुलेशन और कूलिंग दोनों को प्रोवाइड करवाता है। किसको प्रोवाइड करवाता है भाई? कूलिंग को भी इंसुलेशन मटेरियल ही प्रोवाइड करता है। अब देखिए इंसुलेटर मटेरियल काफी टाइप के होते हैं, जैसे कि रबड़, बिटुमिनस, फैब्रिक, सिल्क, जूट, प्लास्टिक, और भी बहुत सारे यूज करते हैं, लेकिन ज्यादातर हम रबड़ या पेपर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? पेपर का। पेपर भी कैसा होता है? ऑयल इम्प्रेस्ड। पर अभी नहीं, अभी बात करेंगे आगे। बस इतना देखिए, इंसुलेटिंग मटेरियल केबल में 2 चीजें प्रोवाइड करवाता है। क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए कूलिंग का काम केबल में कौन करता? तो ध्यान रखना, इंसुलेशन करता। कौन करता? इंसुलेशन करता। कूलिंग और इंसुलेशन का 2 काम करता है। किस चीज के बना सकते हैं? रबड़ भी हो सकती है, बिटुमिनस भी हो सकती है, फैब्रिक भी हो सकती है, सिल्क भी हो सकती है, जूट भी हो सकती है, प्लास्टिक भी हो सकती है, और रबड़ भी हो सकती है। अब देखो क्या क्या हमें रिक्वायरमेंट चाहिए। यदि ये मैं मेटल यूज कर रहा हूँ तो इन मेटल की कुछ ना कुछ तो भाई प्रॉपर्टी होनी चाहिए। देखिए प्रॉपर्टी कौन कौन सी होनी चाहिए। मान लीजिए पहली, हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। दूसरा होता है हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ। हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ। और भी कौन सा? लो परमेबिलिटी। हाई, ये तो हो गया हाई। एक होता है एब्जॉर्बेशन, जो पानी को एब्जॉर्ब करता है।
उसको पानी एब्जॉर्ब करने की या मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने की वाटर एब्जॉर्बेशन लेस होना चाहिए, वाटर एब्जॉर्बेशन लेस होना चाहिए। एसिड और जो क्षार होते हैं, एसिड और बेस रिएक्टिव नॉन रिएक्टिव होना चाहिए। एसिड एंड बेस रिएक्शन लेस होना चाहिए। हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होनी चाहिए, हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ होनी चाहिए। नॉन फ्लामेबल होना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि जल जाए वो, नॉन फ्लामेबल होना चाहिए। नॉन फ्लामेबल होना चाहिए, नॉन फ्लामेबल होना चाहिए। एसिड और उससे बेस होना चाहिए। ऐसा भी हो, देखो और हम कहाँ दिमाग लगा सकते हैं, ऐसा हो जो आसानी से प्रोवाइड हो, सस्ती कॉस्ट हो। तब यही बहुत सारे गुण केबल इंसुलेशन के होने चाहिए कि हमें सस्ता मिले, ज्यादा मात्रा में मिले, ज्यादा उसकी मात्रा ऐसी हो कि हम उसको यूज कर सकें। एसिड और बेस से क्षार क्रिया करने वाला नहीं होना चाहिए, नॉन फ्लामेबल होना चाहिए ताकि वो जले नहीं। ऐसा भी नहीं हो कि वो टूट जाए। वाटर एब्जॉर्बेशन लेस होना चाहिए, ऐसे नहीं को नमी को ही सूख के रखे। हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ होनी चाहिए, हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होनी चाहिए, आदि बहुत सारे गुण होने चाहिए किसमें, इंसुलेशन में। अब देखो ये होती है उसकी क्या, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ये होती है उसकी प्रॉपर्टी। अब एक चीज और होती है मैकेनिकल प्रोटेक्शन। हम क्या करते हैं, मैकेनिकल प्रोटेक्शन देखिए केबल की, ये होती है जो एक इंसुलेशन होता है उसको प्रोवाइड करते हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ मैकेनिकल प्रोटेक्शन। भाई इंसुलेशन की मैकेनिकल प्रोटेक्शन कैसे दी जाती है, देखो इंसुलेशन की मैकेनिकल प्रोटेक्शन। मैकेनिकल प्रोटेक्शन देखिए तीन तरीके के मेरे पास स्टैंडर्ड के होते हैं। एक तो होता है मेरे पास लो स्टैंडर्ड केबल, लो स्टैंडर्ड केबल में जो मैकेनिकल प्रोटेक्शन दी जाती है वो हार्ड रबड़ के द्वारा दी जाती है, हार्ड रबड़ के द्वारा। एक होता है मेरे पास मीडियम स्टैंडर्ड, मीडियम स्टैंडर्ड में जो दी जाती है हार्ड रबड़ का प्रयोग करा जाता है और एल्यूमिनियम प्लस एक मेरे पास एल्यूमिनियम होता और जिंक की सीट का प्रयोग करा जाता है। किसका भाई, या लेड का, किसका प्रयोग कर सकता हूँ मैं, लेड का। इनको प्रयोग करा जाता है, इनकी जाली बनाकर उसमें प्रयोग करा जाता है जो मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करती है। जाली नुमा होती है, जाली नुमा आकार की पाइप होता है, उसके द्वारा मैकेनिकल प्रोटेक्शन दी जाती है। और मेरे पास जो स्टैंडर्ड टाइप के होते हैं, हाई स्टैंडर्ड टाइप के होते हैं, हाई स्टैंडर्ड टाइप के जो मेरे पास केबल होते हैं उनमें जो मैकेनिकल प्रोटेक्शन दी जाती है वो या तो एल्यूमिनियम के द्वारा दी जाती है, किसके द्वारा, एल्यूमिनियम के द्वारा दी जाती है, या फिर लेड के द्वारा दी जाती है, जिसको हम आर्मोय रिंग बोलते हैं। जिसको क्या बोलते हैं, आर्मोयो रिंग के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, आर्मोयो रिंग के नाम से जाना जाता है। इसमें रबड़ का यूज नहीं करा जाता, खाली टोटल मेटल होता है। मेटल के द्वारा ही किसको प्रोवाइड दी, मैकेनिकल प्रोटेक्शन प्रदान करी जाती है जो हाई स्टैंडर्ड के केबल होते हैं। अभी जब हम केबल का क्लासिफिकेशन करेंगे वो किस किस चीज से बनाया जाता है तो ये सभी चीजें आएंगी जिसको हम आर्मोयो रिंग बोलते हैं। तो ये चीजें याद रखनी है। मैकेनिकल प्रोटेक्शन लो स्टैंडर्ड के केबल में सिर्फ हार्ड रबड़ का यूज करा जाता है और जो मीडियम स्टैंडर्ड के केबल होते हैं उनमें हार्ड रबड़ के साथ साथ एल्यूमिनियम और लेड का प्रयोग करा जाता है। लेकिन जो स्टैंडर्ड टाइप के केबल होते हैं उनमें नहीं प्रयोग करा जाता है, रबड़ का प्रयोग करा जाता है जिसका नाम होता है आर्मोरिंग। और आर्मोरिंग लेड या एल्यूमिनियम की जालियों के द्वारा बनाई जाती है। जाली नुमा आकार होता उसके द्वारा पाइप की तरह होती है लेकिन जाली सी कटी रहती है उसमें, उसको बनाया जाता है, उसे बोला जाता है आर्मोयो रिंग। क्या बोला जाता है, आर्मोयो रिंग। तो आगे देखिए, आगे बात करते हैं हम केबल के बारे में। केबल का क्लासिफिकेशन करते हैं किसके अकॉर्डिंग, वोल्टेज के अकॉर्डिंग।
देखो एक मेरे पास केबल होता है लो वोल्टेज केबल, एक होता है मेरे पास लो वोल्टेज केबल, एक होता है हाई वोल्टेज केबल, एक होता है मेरे पास हाई वोल्टेज केबल, एक होता है सुपर हाई वोल्टेज केबल, एक होता है मेरे पास सुपर हाई वोल्टेज केबल, एक होता है एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल, एक होता है एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल और एक होता है सुपर एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल। सुपर एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल, देखिए जो लो वोल्टेज केबल होता है हम उसको 1 केवी तक यूज करते हैं। कहाँ तक यूज करते हैं? 1 केवी तक। जो हाई वोल्टेज केबल होता है उसको 11 केवी तक यूज करते हैं। जो सुपर एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज होता है उसको 33 केवी तक यूज करते हैं। इसको यूज करते हैं 66 केवी तक और इसको यूज करते हैं 132 केवी तक। ये आपको याद रखना है। रेंज भी आप लिख सकते हो, ऐसा नहीं है। इसको तो देखो सिर्फ 1 केवी तक ही यूज करा जा सकता है। इसको यूज करा जाता है अबव टू 33 केवी के बीच में, इसको यूज करा जाता है 66 केवी के बीच में, इसको यूज करा जाता है 132 केवी के बीच में और इसको यूज करा जाता है इससे प्लस, कहीं भी जा सकते हैं। तो हमारे पास कितने प्रकार के केबल हैं? वोल्टेज के क्लासिफिकेशन के अनुसार एक लो वोल्टेज केबल है, एक हाई वोल्टेज केबल है, एक सुपर हाई वोल्टेज केबल है, एक एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल है, एक सुपर एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल है। तो देखिए लो वोल्टेज केबल है मेरे पास 1 किलो वोल्ट है, हाई वोल्टेज केबल है 11 से 33 केवी और सुपर एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज है 33 से 66 केवी, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज है 66 से 132 और सुपर एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज है 132 से अबव। अब हमारे पास 3 तरीके के और होते हैं। इम्प्रेस्ड होता है, एक ऑयल होता है, एक गैस इम्प्रेस्ड होता है, एक ऑयल इम्प्रेस्ड होता है। तो उनको भी क्लासिफिकेशन करेंगे। उससे पहले कुछ चीज देखते हैं और इन्हीं के बारे में केबल का डिस्कशन करते हैं। किसका भाई? केबल का डिस्कशन करते हैं। देखिए केबल का डिस्कशन करते हैं। देखिए ये वो कोर है जिसको हम केबल में प्रयोग कर रहे हैं। एक आपको सिर्फ लाइन याद रखनी है कि केबल में किस किस चीज का प्रयोग कैसे। एक ही लाइन याद रखनी है जिसको मैं बोलता हूं सिम बस। सिम बस देखियो कैसे हम रखेंगे सिम बस को। ऐसे रखूंगा मैं, देखो सिम एस, इस पर रख लीजिए आई, इस पर रख लीजिए एम, इस पर रख लीजिए बी, इस पर रख लीजिए ए, इस पर रख लीजिए एस। ठीक। क्लासिफिकेशन देखिए, सी से क्या बना मेरे पास? कोर। सी से क्या बनेगा भाई? कोर। मैं देख रहा हूं लिखना किधर को है अब। तो सी से बना मेरे पास कोर। किसका? कोर। दूसरी बात, कोर बनाया किसका जाता है? या तो मैं बनाऊंगा इसको एल्यूमिनियम का, या फिर मैं बनाऊंगा इसको कॉपर का। दो ही कंडक्टरों का यूज करा जाता है। यूज क्या करते हैं? इनका काम क्या होता है? करंट केयरिंग का काम। किसका काम होता है? करंट केयरिंग का। करंट नहीं, पावर केयरिंग लिखो, क्योंकि वोल्टेज केयरिंग का भी तो काम करता है भाई ये। मैं लिख सकता हूं इससे पावर केयरिंग। ये पावर को केयर करता है जो हमें ट्रांसमिट करनी होती है। एक मेरे पास होता है देखो इंसुलेशन। क्या होता है ये? इंसुलेशन। मैं इंसुलेशन को इधर लिख रहा हूं। पहली बात ये, इंसुलेशन बनाया किस किस चीज का जाता? इंसुलेशन जो होता है
ऑयल इम्प्रेस्ड पेपर होता है, हम जो यूज करते हैं ऑयल इम्प्रेस्ड ऑयल इम्प्रेस्ड पेपर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? ऑयल इम्प्रेस्ड पेपर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं भाई? ऑयल इम्प्रेस्ड पेपर का यूज करते हैं इसी में। आगे देखिए एक, और इसका काम क्या होता है? शॉर्ट सर्किट से प्रोवाइड करवाना। किसके भाई? ताकि कोर हमारी शॉर्ट सर्किट प्रोवाइड या इंसुलेशन प्रोवाइड करवाना। एक तो शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन और एक इंसुलेशन। एक इंसुलेशन प्रोवाइड करवाना किसका काम होता है? इंसुलेशन का। एक मेरे पास अगला होता है मेटेलिक सीट। मेटेलिक सीट क्या होती है भाई? मेटेलिक सीट पहली बात ये कि मेटेलिक सीट इसी में मैं पूरी चीजें इसी में एंटर कर रहा हूँ एक ही ब्लॉक में। देखिए मेटेलिक सीट क्या प्रोवाइड करवाती है? मॉइस्चर से बचाने के लिए, मॉइस्चर और नमी। मैं इसकी मोटी मोटी चीजें लिख रहा हूँ। मॉइस्चर और नमी से बचाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? मेटेलिक सीट का प्रयोग करते हैं। मेटेलिक सीट दूसरी बात बनाई किस किस की जाती है? या तो एल्यूमिनियम की बनाएंगे या फिर मैं लेड की बनाऊंगा। इसे किसकी बनाऊंगा? लेड की बनाऊंगा। दूसरा देखो इसका मॉइस्चर से प्रोवाइड करवाता है, एल्यूमिनियम की होती है। हुसैन कभी कभी हम ज्यादातर मेटल का यूज करते हैं। ये एक पाइप होता है, पाइप पूरा जिसको बहुत ही पतली परत का होता है, जो एल्यूमिनियम या लेड को प्रोवाइड करवाता। दूसरा इसका काम यह होता है कि जो कोर होती है, कोर को अर्थिंग प्रोवाइड भी यही करवाती है। कोर को अर्थिंग जो प्रोवाइड करवाती है वही मेटेलिक सीट करवाती है। अगला हमारे पास जो को होता है, हमारे पास होती है बेडिंग। अगला कौन सा होता है? देखो बेडिंग। मैं इसको यदि तोड़ के लिख दूं, जैसे मान के चलिए मेरे पास कोर है, मैंने आई को इसमें लिख दिया, इंसुलेशन को, मेटेलिक सीट को इसमें लिख दिया, देखिए मेटेलिक सीट को इसमें लिख दिया, बेडिंग को इसमें लिख दिया, आर्मोरिंग को इसमें लिख दिया और सर्वेइंग को इसमें लिख दिया। ठीक है, अगला मेरे पास होता है बेडिंग। क्या होता है भाई? बेडिंग को देखो किसके द्वारा बनाया जाता है? या तो टेप का बनाया जाता है, कभी कभी इसको जूट का भी बना दिया जाता है। हिसन टेप होती है एक, हिसन टेप कौन सी होती है? हिसन टेप होती है, या फिर जूट का भी बनाया जाता है। ज्यादातर इसे रेशेदार पदार्थ का बनाया जाता है, रेशेदार पदार्थ का बनाया जाता है। किसको? बेडिंग को। बेडिंग का काम क्या होता है? बेडिंग का काम होता है कि जो मेरे पास ये आर्मोरिंग है और जो मेरे पास मेटेलिक सीट है, इन दोनों के बीच में जंग और कोरोजन ना हो, एक दूसरे से ना मिले। कोरोजन से बचाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? बेडिंग का प्रयोग करते हैं। और बेडिंग ज्यादातर जूट, हिसन टेप ऐसे ही मेटलों की बनाई जाती है। उसके बाद आती है मेरे पास क्या? आर्मोरिंग। आर्मोरिंग भी देखो, आर्मोरिंग का क्या काम होता है? आर्मोरिंग का काम होता है मैकेनिकल प्रोटेक्शन या मैकेनिकल इंजरी से बचाना। इसका काम होता है मैकेनिकल इंजरी से बचाना। किससे बचाना भाई? मैकेनिकल इंजरी से बचाना। जो मैकेनिकल इंजरी होती है, कभी केबल में कोई मैकेनिकल आघात न आ जाए, टूट न जाए, फूट न जाए, उससे बचाने के लिए हम इसमें आर्मोरिंग करते हैं। और ध्यान रखना, आर्मोरिंग जो होती है वो भी एल्यूमिनियम, लेड या सीड की बनाई जाती है, लेकिन ये जाली नुमा होती है और खोखली होती है। जाली नुमा छिद्रदार होती है, लेकिन भाई साहब ध्यान रखना, मेटेलिक सीट छिद्रदार नहीं होती, आर्मोरिंग छिद्रदार होती है। और ये मैकेनिकल प्रोटेक्शन या मैकेनिकल इंजरी से बचाने के लिए प्रयोग करी जाती है, और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी को भी बढ़ाने का काम करती है। यदि पूछे जाए कि बताइए कोर में फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग करा जाता है, तो आर्मोरिंग का प्रयोग करा जाता है। और लास्ट है हमारे पास सर्वेइंग। लास्ट है हमारे पास सर्वेइंग वह होती है जो इसमें अंतिम भाग होता है। किसका?
केबल का, केबल में अंतिम भाग होता है सर्वेइंग का। सर्वेइंग वह होता है जिसमें हम पूरे केबल को बांध के रखते हैं। सर्वेइंग हमेशा किसी की बनाई जाती है, बेडिंग की बनाई जा सकती है, जूट की बनाई जाती है, रबड़ की बनाई जा सकती है। ज़्यादातर हम ऐसे मेटल की बनाते हैं जो देखने में अच्छा खासा लगे, जिसकी कीमत भी ठीक ठाक हो, बेहतर लगे और चीज़ को मजबूती से बांधे रखे। जैसे कि टेप हो गया, हुसैन टेप हो गया, ऐसी चीज़ों का ही यूज करा जाता है किसमें, सर्वेइंग में। और चमकीली ऐसा हो कि चमकीली दिखाई दे और बहुत ही अच्छी लगे। तो ये हमारे पास होता है किसका, केबल का क्लासिफिकेशन। पहले बताया मैंने कोर, कोर का क्या काम होता है, करंट को कैरी करवाना, पावर को। बनाई किसकी जाती है, एल्यूमिनियम या कॉपर की। दूसरी होती है, फार्मूला याद रखो, इंसुलेशन। इंसुलेशन किसका बनाया जाता है, फैब्रिक। देखो बनाया तो और भी जाता है, ऑयल इम्प्रेस्ड पेपर का हम यूज करते हैं। वैसे ये हुसैन टेप जितने भी मैंने इंसुलेटिंग मटेरियल लिखवाए थे उनमें से किसी एक का बनाया जा सकता है। काम क्या करता है, इंसुलेशन, कोर इंसुलेशन का काम करता है, और कोर को जितने भी कोर होते हैं उन सभी को बांधने का भी काम करता है इंसुलेशन ने। इंसुलेशन का और कूलिंग का काम करता है किसका, इंसुलेशन और कूलिंग का काम करता है। अगला होता है हमारे पास मेटेलिक सीट। मेटेलिक सीट के 3 या 4 काम होते हैं। पहला काम होता है मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करना, और मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करना, और कोर को का नाम है आइसोलेशन, इंसुलेशन प्रदान करना, ग्राउंडिंग प्रदान करना एक तरीके से, या अर्थिंग प्रोवाइड करवाना। इसका काम एक और भी होता है बूझे की। बताइए कोर को बांधे हुए कौन रखता, तो मेटेलिक सीट के द्वारा बंधे हुए रहते हैं। मेटेलिक सीट अपना एक पाइप होता है जो इससे बंधे रहते हैं, इससे भागते नहीं है इधर उधर। उसके बाद होती है बेडिंग। और दूसरी बात, मेटेलिक सीट बनाई किसकी जाती है, ये मेटल की बनाई जाती है, ध्यान रखना, एल्यूमिनियम, लेड, जिंक आदि ऐसे मेटलों की बनाई जाती है। उसके बाद होता है बेडिंग। बेडिंग का क्या काम होता है, जो ये होती है हमारे पास मेटेलिक सीट, ये जो कोरोजन में ना आए, इस पर जंग ना लगे, और मेटेलिक सीट और आर्मेरिंग एक दूसरे से ना टकराएं, एक दूसरे को नुकसान ना पहुंचे। सबसे तो बेटर काम यही होता है कि मेटेलिक सीट को प्रोटेक्शन देने के लिए बेडिंग का प्रयोग करा जाता है। और बेडिंग बेडिंग जो होती है, बेडिंग किसकी बनाई जाती है, हुसैन टेप, जूट या हिसेन टेप, ऐसी बहुत सारे जो इंसुलेटिंग मटेरियल होते हैं उनकी बनाई जाती है। उसके बाद होता है आर्मोरिंग। आर्मोरिंग जाली नुमा एक पाइप होता है, जाली या छल्लेदार पाइप होता है जो अंदर से खोखला होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, आर्मोरिंग कहते हैं। और आर्मोरिंग क्या करती है, मैकेनिकल फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाती है किसकी, केबल की। केबल की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए किसका का यूज करा जाता है, आर्मोरिंग का। और आर्मोरिंग मैकेनिकल इंजरी से सुरक्षा प्रदान करती है। क्या प्रदान करती है, सुरक्षा प्रदान करती है किससे, मैकेनिकल इंजरी से। उसके बाद हमारे पास होता है सर्वेइंग। और सर्वेइंग का हम प्रयोग करते हैं किसके लिए, सर्वेइंग का प्रयोग करते हैं भाई इस सभी केबल को, इन सभी चीज़ों को एक बांधे रखने के लिए। और सर्वेइंग ज़्यादातर हमारे पास मेटेलिक सी इसकी जूट, सर्वेइंग पेपर, टेप। टेप ज़्यादातर हम प्लास्टिक की यूज करते हैं जो देखने में भी एक अच्छी लगे, तो चमकीली हो। तो ये हमारे पास होता है केबल। क्या होता है भाई, ये केबल। तो ये केबल की सारी चीज़ें हैं। अब हम बात करते हैं केबल के कुछ साइजों के आधार पर। देखो स्टैंडर्ड साइज होते हैं, हम केबल को, केबल के डाया और केबल के अंदर के जो कोर हैं उनको कैसे पता लगाते हैं। देखो हमारे पास 3 मेथड होते हैं। एक तो होता है हमारे पास डायरेक्ट इंडस्ट्रेड स्टैंडर्ड मेथड, स्टैंडर्ड गेज मेथड, और एक होता है हमारे पास डायरेक्ट मेथड या डायामीटर मेथड भी बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, डायामीटर मेथड भी बोलते हैं। एक हमारे पास होता है स्टैंडर्ड वायर गेज मेथड, एक होता है हमारे पास स्टैंडर्ड वायर गेज मेथड। तो पहला मेथड है हमारे पास SWG, लिख लीजिए SWG, स्टैंडर्ड वायर गेज मेथड। क्या होता है, स्टैंडर्ड वायर गेज मेथड। देखिए जैसे कि मैं लिख सकता हूँ 1/14, इसे लिख सकता हूँ 1/18। ये मैंने 2 रेशो लिखे हैं, 2 लिखे हैं, ये अलग है भाई, ये अलग है। 1/14 का मतलब होता है कि एक केबल है, कितना केबल है, एक ही केबल है, और एक केबल का डाया कितना है, 14 SWG में। ध्यान रखिए ज्यादातर पेपर में 2 ही पूछे गए हैं। 14 जो डाया होता है वह 1.5 मिलीमीटर स्क्वायर होता है। कितना होता है, 1.5। 18 जो होता है 2.5 मिलीमीटर स्क्वायर के लिए होता है, डाया है। ध्यान से देखो मैंने लिखा है, यदि लिखा है 1/14 और 1/18, इसका मतलब यह है कि एक ही कोर है, एक ही कोर है, और उसका डाया कितना है, 1.5 मिलीमीटर स्क्वायर। 1/18 लिखा है तो एक ही कोर है और उसका डाया कितना है, 2.5 मिलीमीटर स्क्वायर। कितना होता है, 2.5 मिलीमीटर स्क्वायर होता है। आगे देखिए एक होता है मेरे पास इसी में
यदि मैं कहूँ, ये जैसे मैंने एक लिखा है, यदि एक मैंने क्या बताया था, कंडक्टर, तो मैं लिख सकता हूँ ऊपर नंबर ऑफ कंडक्टर, नंबर ऑफ कंडक्टर लिख लेना, नीचे लिख लेना उसका डाया, डाया किसमें, स्टैंडर्ड वायर गेज में। दूसरा मेथड होता है मेरे पास यही डायरेक्ट मेथड, उसमें क्या होता है, ऊपर नंबर ऑफ कंडक्टर, यही प्रोसेसिंग होती है, नंबर ऑफ कंडक्टर, और नीचे होता है डाया, नीचे भी क्या लिख सकते हैं, डाया, लेकिन ये डाया किस में होता है, मिलीमीटर स्क्वायर में, ये डाया किस में होता है, मिलीमीटर स्क्वायर में, ये डाया, बस इतना ही अंतर है दोनों मेथड में, कि ऊपर वाला जो डाया होता है, ऊपर जो लिखे देखो, इसमें भी ऊपर नंबर ऑफ कोर लिखे होंगे, इसमें भी ऊपर नंबर ऑफ कोर लिखे होंगे, या नंबर ऑफ कंडक्टर, नंबर ऑफ कोर या नंबर ऑफ कंडक्टर, यहाँ पर नीचे भी डाया लिखा होगा, यहाँ पर नीचे भी डाया लिखा होगा, अंतर सिर्फ इतना होगा, यहाँ पर डाया स्टैंडर्ड वायर गेज की फॉर्म में लिखा होगा, और यहाँ पर डाया सीधे मिलीमीटर स्क्वायर में लिखा होगा। स्टैंडर्ड वायर गेज तो मैं दो ही याद रखने हैं, पहला 14 स्टैंडर्ड गेज वायर गेज कितना होता है, 1.5 मिलीमीटर स्क्वायर का जो एरिया जिस कोर का होगा उसको स्टैंडर्ड वायर गेज में 14 लिखेंगे, और 18 उसको लिखेंगे जिसका डाया 2.5 मिलीमीटर स्क्वायर का होगा, उसको लिखेंगे में स्टैंडर्ड वायर गेज में लिखेंगे। चलो आगे चलते हैं, इसी में बात करते हैं हम केबल को बिछाया कैसे जाता, किसको भाई, केबल को बिछाया कैसे जाता। तो केबल को बिछाने के लिए हमारे पास 3 मेथड होते हैं, लेकिन हम आपको सिर्फ 2 ही बताएंगे जिनका मैक्सिमम यूज करा जाता है। तो पहला मेथड होता है हमारे पास डायरेक्ट मेथड। क्या होता है भाई साहब, डायरेक्ट मेथड, केबल को बिछाने की विधियां, क्या भाई साहब, लेइंग ऑफ दिस केबल, या केबल को बिछाने की विधियां, मैं लिख रहा हूं मेथड ऑफ लेइंग केबल, केबल को बिछाने की विधियां। तो एक मेरे पास अभी मैंने बताई थी, कौन सी होती है, डायरेक्ट मेथड। तो देखिए डायरेक्ट मेथड में कैसे कैसे होता, डायरेक्ट मेथड में यह होता है कि हम क्या काम करते हैं, सीधा एक गड्ढा खोदते हैं, कितना खोदते हैं, सीधा एक गड्ढा खोदते हैं, कितने का खोदते हैं भाई साहब, 120 सेंटीमीटर गहरा, 120 सेंटीमीटर गहरा गड्ढा खोदते हैं, 20 सेंटीमीटर हम उसकी चौड़ाई रखते हैं, कितनी रखते हैं, 20 सेंटीमीटर हम उसकी चौड़ाई रखते हैं, उसके अंदर हम केबल को रखते हैं, उसके अंदर हम केबल को रखते हैं, और केबल के नीचे ये टोटल 120 है भाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक 120 है, और उसके नीचे हम क्या कर देते हैं, 10 सेंटीमीटर की बालू की रेत बिछा देते हैं, कितने की बिछा देते हैं, 10 सेंटीमीटर की। ये मेरे पास बालू का रेत है, क्या है भाई, बालू के रेत की, बालू का रेत जो होता है उसका प्रयोग करते हैं। बाकी यहाँ पर ईंटों से तह बनाकर इसको बिल्कुल फिक्स कर दिया जाता है, और इस केबल को लगा दिया जाता है, ऊपर से इसको ढक दिया जाता है, ऊपर से ढक दिया जाता है। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है, यह पूछेगा कि बताइए डायरेक्ट मेथड में, किसमें भाई साहब, डायरेक्ट मेथड में जो गड्ढा होता है कितना गहरा होता है, 120 सेंटीमीटर गहरा होता है, चौड़ा कितना होता है, 20 सेंटीमीटर, और रेत की जो लेयर होती है वो कितनी होती है, 10 सेंटीमीटर की लेयर कितनी होती है, 10 सेंटीमीटर की। एक मेरे पास होता है दूसरा मेथड ड्रॉ इन सिस्टम का, किसका होता है, ड्रॉ इन सिस्टम का। दूसरा मेथड होता है मेरे पास भाई साहब ड्रॉ इन मेथड का। ड्रॉ इन मेथड में क्या काम करा जाता है, पहले गड्ढे को तैयार करा जाता है, किसको तैयार करा जाता है, गड्ढे को तैयार करा जाता है, गड्ढे को तैयार करा जाता है, उसको चारों तरफ से फिर ऐसे बंद कर दिया जाता है। इसमें देखो तुम्हें लंबाई और चौड़ाई याद नहीं रखनी है, इसमें मेटल याद रखना है। मान लीजिए एक कोर यहाँ पर अर्थ ये है मेरे पास, दोनों कोर केबल, ये बीच वाला है और ये दोनों साइड मेरे पास कोर है, ये भी मेरे पास है, जिनको मैं गिरेव बोलता हूँ, द्रोणिका। द्रोणिका होती है ना, जैसे हम गड्ढे बनाते हैं, गड्ढे बनाने के बाद साइड में एल्बो लगा देते हैं, खड़ा कर देते हैं, उसके बाद क्या होता है, कंडक्टर बनाते हैं, कंडक्टर के बाद यहाँ पर ग्लेज्ड होता, क्या होता है भाई, अल्फा सेट यौगिक होता है, कौन सा होता है, बिटुमिनस एसफाल्ट, नाम जरा ध्यान करना, बिटुमिनस एसफाल्ट, ये नाम थोड़ा सा ऐसी है, बिटुमिनस एसफाल्ट, बिटुमिनस एसफाल्ट का हम यूज करते हैं, बिटुमिनस इसको। उसके बाद जब केबल बिछा दिया जाता है, तो ध्यान रखो केबल को बिछाने के बाद इसको मेटल को यूज करा जाता है,
और उसके बाद हम क्या काम करते हैं, बिटुमिनस और इसके ऊपर बालू की रेत की परत चढ़ा देते हैं। किसकी परत चढ़ा देते हैं, बालू या कंक्रीट की परत चढ़ा देते हैं, बालू या कंक्रीट की परत चढ़ा देते हैं यहाँ पर। बालू या कंक्रीट की मान लीजिए मैंने परत चढ़ा दी है, बहुत सारी चीजें मेरे पास, बहुत ही सारा यहाँ पर बालू है, बालू की कंक्रीट या परत चढ़ा देते हैं। किस पर, इसी पर। ये मेरे पास कंडक्टर है बिटुमिनस अल्फा साल्ट। दूसरी सबसे बड़ी भैया में क्वेश्चन सबसे बढ़िया ये है कि बताइए जो इस केबल इसमें जो हमारे पास ये मेथड होता है दूसरा वाला, ये लेआउट वाला, ड्रॉ इन लेआउट, इसको बोला जाता है ड्रॉ इन सिस्टम। क्या बोला जाता है, ड्रॉ इन सिस्टम। इस प्रकार के केबल में आर्मोयू रिंग का प्रयोग नहीं करा जाता है, आर्मोयू रिंग का प्रयोग नहीं करा जाता है। किसका, नॉट यूज्ड इन केबल। मैं लिख देता हूं यहाँ पर, नॉट यूज्ड इन केबल विदाउट आर्मोयरिंग, ऐसे लिखियो, यूज इन केबल विदाउट आर्मोयरिंग, विदाउट आर्मोयरिंग। इसमें आर्मोयरिंग नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, देखो आर्मोयरिंग क्या काम करती है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करती है, मैकेनिकल ही सपोर्ट प्रदान करती है। लेकिन जब हम इसमें केबल को बिछा देते हैं तो बिटुमिनस क्या होता है, सूख जाता है। सूखने के बाद उसमें बालू या कंक्रीट की वो प्रदान करते हैं। या कभी कभी इसमें क्या होता है, मैकेनिकल इंजरी होती है तो बिटुमिनस या एसफॉल्ट क्या करता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता। तो इसमें भाई मैकेनिकल सपोर्ट के वाला मैटर क्यों लगाए जाए, तो इसमें विदाउट आर्मोयरिंग वाला कंपोनेंट या केबल यूज करा जाता है। किसमें, ले ऑफ मेथड में, ले ऑफ मेथड में। ये दूसरा मेथड है। तो इसके बारे में तुम्हें इतना ही याद रखना है कि हम इसको कहाँ प्रयोग करते हैं, जहाँ पर ज़्यादा उसकी ज़रूरत होती है। मैंने दो मेथड बताई, तो डायरेक्ट मेथड, एक लेआउट मेथड। लेआउट मेथड में बिटुमिनस या एसफॉल्ट का यूज करा जाता है, ऊपर बालू या कंक्रीट की परत का यूज करा जाता है, बीच में साइड में द्रोणिका बना ली जाती है। बस दूरी और ऊंचाई वही होती है जो हमारी डायरेक्ट मेथड में यूज होती है। तो चलिए आगे चलते हैं अगले टॉपिक पर। तो बात करते हैं इससे आगे मेथड ऑफ लेइंग और डायरेक्ट मेथड के बाद में हम ध्यान करते हैं कुछ और चीज़ों पर। इंसुलेशन के लिए अब देखिए, इंसुलेशन रेसिस्टेंस, केबल का इंसुलेशन रेसिस्टेंस किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है और कैसे कैसे उसको कैलकुलेट करा जाता है। इंसुलेशन ऑफ रेसिस्टेंस, केबल का हम बात कर रहे हैं, रेसिस्टेंस ऑफ इंसुलेशन। किसको भाई, रेसिस्टेंस ऑफ इंसुलेशन, रेसिस्टेंस ऑफ इंसुलेशन। देखो रेसिस्टेंस क्या होता है, इंसुलेशन के लिए रेसिस्टेंस वैल्यू होती है 2.303 और अपन का रो, और अपन का होता है 2 पाई एल इंटू रो और अपन 2 पाई एल, और मैं इसे लिख सकता हूँ log 10। कितना लिख सकता हूँ मैं इसको, log 10, और ये होता है मेरे पास log 10 L2 अपॉन का L1, या R अपॉन का मैं इसको लिख सकता हूँ, जैसे मेरे पास ये होता है D अपॉन का स्मॉल d। क्या होता है, D अपॉन का स्मॉल d। D क्या है यहाँ पर, टोटल कंडक्टर एरिया के लिए, इंसुलेशन के लिए, और ये मेरे पास कोर के लिए कितना होता है, R बराबर 2.303 रो अपॉन का 2 पाई एल और log 10 अपॉन डी अपॉन का डी, टोटल इंसुलेशन के साथ डाया और कोर का डाया। अब जरा देखिए इंसुलेशन रेसिस्टेंस, ये है भाई मेरे पास इंसुलेशन रेसिस्टेंस। क्या है, इंसुलेशन रेसिस्टेंस। इंसुलेशन रेसिस्टेंस किस किस के प्रीपोजिशनल होता है, प्रीपोजिशनल होता है रो के, प्रीपोजिशनल होता है टोटल उसके, टोटल डाया के, डी प्रीपोजिशनल होता है लेंथ के। क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए इंसुलेशन रेसिस्टेंस की यदि लेंथ को डबल कर दें, केबल की लेंथ को यदि डबल कर दें तो इंसुलेशन रेसिस्टेंस घट जाएगा, क्योंकि रेसिस्टेंस कितना होता है 1 अपॉन का एल, या फिर मैं रेसिस्टेंस लिख सकता हूँ 1 अपॉन का डी। तो ये तुम्हें चारों फैक्टर इंसुलेशन रेसिस्टेंस के साथ याद रखने हैं। किसके साथ, इंसुलेशन रेसिस्टेंस के साथ, कि इंसुलेशन रेसिस्टेंस किस किस के प्रीपोजिशनल होता, किस किस के डी प्रीपोजिशनल होता। बदलते फार्मूला याद रखिए आप, कितना होता है 2.303 रो अपॉन का 2 पाई एल और log 10 डी बाई डी, log 10 डी बाई टी, या मैं इसे लिख सकता हूँ d2 बाई d1, या d बाई डी मैंने स्मॉल लिख दिया बस। तो 2.303 रो अपॉन का 2 पाई एल और log d अपॉन का
डी। अब उसके बाद देखिए, पहले तो इसी में देखिए कि ऐसा क्या है कि हमारे पास इंसुलेशन फेलियर होने के क्या कारण हो सकते हैं। छोटे से ही एक उसमें देख लीजिए इंसुलेशन फेलियर कब हो सकता है। एक तो इंसुलेशन फेलियर जब हो सकता है जब मैकेनिकल इंजरी हो जाए, उस पर कुछ चीज गिर जाए तो हो सकता है इंसुलेशन टूट जाए, या ऐसा हो केबल लूज हो, उसमें केबल लूज होएगा जब उसमें करंट फिल होएगी तो हो सकता है वहां पे स्पार्किंग हो, स्पार्किंग होने के कारण कोर गर्म हो और इंसुलेशन फूक जाए। दूसरा यह और तीसरा यह हो सकता है कि करंट उसमें ज्यादा फ्लो हो जाए, करंट उसमें ज्यादा फ्लो हो जाए, या फिर लोड के कारण या हीट के कारण। इन तीनों चारों में से कोई भी एक ऐसा कारण हो सकता है जिसके कारण इंसुलेशन फेल हो सकता है, इंसुलेशन फेल हो सकता है, या फिर उसमें मॉइस्चर आ जाए, क्या आ जाए, मॉइस्चर आ जाए, इसके कारण भी इंसुलेशन फेल हो सकता है। तो ये होते हैं इंसुलेशन फेल होने के कारण। अब जरा एक कुछ चीज देखिए, फॉल्ट तीन तरीके के हो सकते हैं भाई, केबिल में फॉल्ट तीन तरीके के हो सकते हैं। पहला अर्थ फॉल्ट हो सकता, दूसरा ओपन सर्किट फॉल्ट हो सकता, तीसरा फॉल्ट हो सकता है शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। तो मेरे पास तीन तरीके के फॉल्ट हो सकते हैं केबिल में। एक फॉल्ट हो सकता है अर्थ फॉल्ट, दूसरा हो सकता है ओपन सर्किट फॉल्ट, तीसरा हो सकता है शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। अब मान लीजिए मेरे पास, मैं पता कैसे लगाऊंगा, ये मेगर है, क्या है भाई, मेगर है, मैंने मेगर को घुमाया, देखो इनके लिए भी बहुत बेहतरीन क्यों बता रहा हूं मैं, यहाँ पर इसका लास्ट पॉइंट इनफाइनाइट, पहला पॉइंट जीरो। निडिल को ध्यान रखना है, निडिल कहाँ पर कब कैसे, अभी ध्यान रखना, बहुत ही बेहतरीन चीज है जो मैं बता रहा हूँ आपको। अर्थ फॉल्ट का कैसे पता लगाया जाएगा, अर्थ फॉल्ट का कैसे पता लगाया जाएगा, देखिए मान लीजिए मेरे पास केबल है, ये क्या है भाई, केबल है, यहाँ पर फॉल्ट हुआ, यहाँ पर फॉल्ट हुआ, ये मैंने अर्थ कर दिया, मान लीजिए ये फॉल्ट होएगा, तो फॉल्ट ये मैंने बोला है अर्थ फॉल्ट। जब केबल में फॉल्ट हो रहा है अर्थ, कौन सा फॉल्ट हुआ है, अर्थ, तो अर्थ फॉल्ट होएगा जिस समय केबल में, तो वो अर्थ से टच होएगा। मैंने क्या काम करा, यदि उसमें अर्थ फॉल्ट हुआ है तो मैंने उसका मेगर का एक वायर तो किससे जोड़ दिया, केबल से, एक वायर जोड़ दिया किससे भाई, एक वायर जोड़ दिया अर्थ से। अब यदि जिस समय मैं मेकर को घुमाऊंगा, यदि केबल मेरा फॉल्ट अकर हुआ है, अर्थ केबल फॉल्ट हुआ है, तो इसका मतलब ये लूप कंप्लीट होएगा, और लूप कंप्लीट होएगा तो शॉर्ट सर्किट दिखाएगा, तो मुझे आउटपुट पे वैल्यू कितनी मिलेगी, जीरो। यदि यह अर्थ फॉल्ट नहीं हुआ होता तो अर्थ और केबल के बीच में इंसुलेशन रेजिस्टेंस इनफाइनाइट दिखाता। इसका मतलब कि यदि फॉल्ट कंडीशन में, ध्यान से देखो ये मेरे पास है फॉल्ट कंडीशन में, फॉल्ट कंडीशन में यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना दिखाएगा, मेगर जीरो। और यदि फॉल्ट नहीं हुआ है, फॉल्ट नहीं हुआ है, मैं लिख रहा हूँ नो फॉल्ट कंडीशन, नो फॉल्ट, यदि फॉल्ट नहीं हुआ है तो रेजिस्टेंस कितना दिखाएगा, मेगर इनफाइनाइट दिखाएगा, कितना दिखाएगा, इनफाइनाइट। यदि फॉल्ट हुआ है जीरो, नहीं हुआ है तो इनफाइनाइट। अब इस प्रकार हम चेक कर सकते हैं किसको, अर्थ फॉल्ट को। यदि मैं कहूं कि दूसरा फॉल्ट को कैसे पता लगाया जा सकता, अब जरा देखिए, अब मैं कहूं कि मेरे पास कौन सा फॉल्ट हुआ है, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट हुआ है, कौन सा फॉल्ट हुआ है, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, फॉल्ट हुआ है कौन सा भाई, शॉर्ट सर्किट। तो शॉर्ट सर्किट फॉल्ट में इन दोनों को ओपन छोड़ दीजिए, अब इसे हटाइए। अब बात कर रहा हूं मैं शॉर्ट सर्किट फॉल्ट की, किसकी, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट की। अब ये दोनों ओपन छोड़ दीजिए शॉर्ट सर्किट में, यदि ये फॉल्ट हुआ है और ये अकर हुए हैं, ये दोनों शॉर्ट हुए हैं, तो ध्यान रखना फॉल्ट की कंडीशन में, फॉल्ट की कंडीशन में फॉल्ट हुआ है तो रेजिस्टेंस कितना होगा, जीरो। और नहीं फॉल्ट हुआ है, नो फॉल्ट की कंडीशन में, नो फॉल्ट की कंडीशन में कितना दिखाएगा, इनफाइनाइट। यदि ये दोनों केवल एक दूसरे में टच हो गए तो रेजिस्टेंस जीरो, नहीं टच हुए तो रेजिस्टेंस कितना, इनफाइनाइट। ये मेरे पास डिटरमाइन करने के लिए होता है शॉर्ट फॉल्ट। यदि मैं चाहता हूं कि ओपन सर्किट फॉल्ट का कैसे पता लगाया जाए,
ओपन सर्किट फॉल्ट में क्या काम करा जाता है, इन केबल को लास्ट एंड से शॉर्ट कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, शॉर्ट कर दिया जाता है। अब जरा देखिए, यदि ये दोनों ओपन सर्किट फॉल्ट इसके बीच में हुआ है, फॉल्ट की कंडीशन में, किसकी कंडीशन में, फॉल्ट की कंडीशन में, यदि यहाँ पर फॉल्ट हुआ है, ये केबल बीच में से टूट गया, ओपन हो गया, तो फॉल्ट की कंडीशन में मेगर रेजिस्टेंस दिखाएगा इनफाइनाइट। और यदि फॉल्ट नहीं हुआ है, फॉल्ट नहीं हुआ है, तो उस समय मेगर रीडिंग दिखाएगा कितनी भाई, 0। क्योंकि अब मैंने लास्ट एंड पर क्या कर दिया, इन दोनों को शॉर्ट कर दिया है। शॉर्ट कंडीशन में शॉर्ट सर्किट का रेजिस्टेंस कितना होगा, 0। मेगर कितना दिखाएगा उस समय, 0 वैल्यू। और यदि फॉल्ट हुआ है तो कितना दिखाएगा, इनफाइनाइट। तो ये मेगर के द्वारा हम शॉर्ट सर्किट, ओपन सर्किट और अर्थ फॉल्ट सर्किट की डिटरमाइन करते हैं कि कैसे पता लगाया जाता है कि फॉल्ट कौन सा अकर हुआ है, फॉल्ट कौन सा अकर हुआ है। अब देखो, अब हम फॉल्ट को ज्ञात करने के लिए हम मेथड का यूज करते हैं। एक होता है हमारे पास बिहेवियर टेस्ट, बिहेवियर मेथड। कौन सा होता है भाई साहब, बिहेवियर मेथड।